चलिए। मैरिज कहाँ से देखा जाता है? सेवेंथ हाउस का। सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड अगर 2 7 11 दिखा था तो मैरिज कंफर्म होता है। ये एकदम 100% ऑथेंटिक एस्ट्रोनॉमिक माने विष्णुमूर्ति पद्धति के अनुसार ये बातें बताई जाती है। क्या सिर्फ इतना ही होता है? सबसे पहले तो बेसिक रूल को जान लेते हैं। बेसिक रूल क्या है? मैरिज जिसका मेन कास्ट हम देखेंगे कहाँ से? सेवेंथ का। सेवेंथ का सबलॉर्ड देखेंगे। और सेवेंथ का सबलॉर्ड अगर 2 7 11 दिखाता है तो मतलब मैरिज प्रॉमिस है। ठीक है। कुछ बेसिक रूल बताते हैं, फिर बेसिक रूल के बाद थोड़ा एडवांस लेवल की बात करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की भी बात करेंगे। बट ये क्लास तो बेसिक का है, इसलिए बेसिक ही पढ़ाएंगे। हम लोग तो इसको मान के चलेंगे बेसिक है। चलिए कुछ फार्मूला पहले। फार्मूला ये नंबर 1, सेवेंथ हाउस का कास्पाल सबलॉर्ड अगर 2 7 11 दिखाता है तो दैट इज मैरिज प्रॉमिस। मैरिज लव मैरिज के चक्कर में क्या देखेंगे? सेवेंथ हाउस का कास्पाल सबलॉर्ड 2 5 7 11 दिखाता है, या फिफ्थ का कास्पाल सबलॉर्ड अगर 2 5 7 11 दिखाता है तो आप समझ लीजिए लव मैरिज पक्का है। कोर्ट मैरिज कैसे देखेंगे? सेवेंथ कास्पल सब लॉर्ड अगर 8 और 11 दिखाता है तो आप समझ लो कि कोर्ट मैरिज आपको करना पड़ेगा। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना 5 8 11, 5 8 12 वगैरह वगैरह। तो इसको हम लोग इन डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। सेपरेशन भी होता है या डिवोर्स भी होता है। वो डिवोर्स को आप कैसे देखोगे? ना सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर 1 6 3 देगा तो आप समझ लो सेपरेशन या डिवोर्स होगा। मैरिटल मैंने हार्मोनी सही नहीं है, एक दूसरे के साथ संपर्क सही नहीं है, कैसे समझोगे? तो सेवेंथ हाउस का कास्पल सबलॉर्ड अगर 6 8 10 देगा तो आप समझ लो आपके मैरिटल डिसहार्मोनी होगा। मैरिज डिनायल होगा या डिवोर्स होगा, ये कैसे आपको समझ में आएगा? तो वो सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर 4 6 10 दिखाता है तो आप समझ लीजिए ये मैरिज 100% डिवोर्स होगा या मैरिज डिनायल हो जाएगा। मैरिज तो होगा लेकिन मैरिज के बाद ये मैरिज डिनायल होगा। मैरिज अगर वर्किंग वुमेन से होगा या नहीं होगा, या वर्किंग मैन से होगा, ये हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ऐसे नॉर्मली जो सूत्र बोला जाता है केपी के अकॉर्डिंग, गर्ल के साथ जैसे फोर्थ का मीन का स्कोर अगर फोर्थ देख लें तो 4 8 12 के साथ उसका रिलेशनशिप तो होता है ऐसा। बट हम लोग इसको ना इन डिटेल्स बाद में देखेंगे। मैरिज और भी होता है, जैसे सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज वगैरह वगैरह। तो सेकंड मैरिज में एक नॉर्मल जो बेसिक फार्मूला चलता है, वो बेसिक फार्मूला पहले बता देता हूँ, फिर बाद में एडवांस लेवल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अभी अभी लेकिन वो आज ही क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आज वो क्या होगा? सेकंड मैरिज में नॉर्मल बेसिक फार्मूला चलता है कि सेवेंथ हाउस का कास्पल सबलॉर्ड अगर 2 11 दिखाता है तो वो अ, आपका सेकंड मैरिज होता है। किसी का दूसरा मैरिज कब होगा तो वो भी एक नॉर्मल फार्मूला होता है कि 7 CSL अगर मार्करी हो, या मार्करी के नक्षत्र में हो, या नक्षत्र ऐसा कोई नक्षत्र में हो जिसका जो कि डुअल साइन में पड़ा हुआ हो। डुअल साइन मतलब 3 6 9 12, है ना? तो 6 को हम लोग उतना मानेंगे भी नहीं, लेकिन
अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 3, 6, 9, 12 होता है, तो ये ड्यूअल राशि बोला जाता है। बट हम लोग भार्गव को ड्यूअल नहीं मानते हैं उतना। फिर भी बेसिक जो फार्मूला है वो बता देता हूँ। बेसिक फार्मूला यही है कि 7 CSL मार्करी हो, नक्षत्र ऑफ मार्करी हो, या किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र में हो जो कि 3, 6, 9, 12 का हो, या ना उसमें बैठा हो। 7 CSL अगर 2 और 11 को दिखाता हो तो भी होगा। और अगर ये दोनों ही दिखाता है तो आप यूं समझ लो ये कंफर्म सेकंड मैरिज है इसका। बट हम लोग जब मैरिज ओरिजिनली पढ़ेंगे तो चलो कुछ बेसिक चीजों को आज हम लोग, बेसिक नहीं, अब कुछ एडवांस चीजों के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो बार बार देखना, और वीडियो को देख के जो है आ, इसका नोट्स बना लेना, ताकि इन फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत महत्व रखे, समझ में आ जाए कि वास्तव में मैरिज होता कैसे है। चलो पहला, पॉजिटिव हाउस मैरिज के लिए कौन कौन सा है? 7th हाउस। 7th हाउस मतलब वो बताता है कि पार्टनर। सेकेंड हाउस 2, 7, 11 क्यों है वो बताता है। सेकेंड हाउस मतलब आपका फैमिली। फैमिली में अगर कोई एक पर्सन बढ़ेगा तो वो सेकेंड हाउस को इजाफा माने करेगा, सेकेंड हाउस को बढ़ाएगा। तो सेकेंड हाउस मतलब होता है फैमिली में एडिशन होना। 11th हाउस, 11th हाउस होता है एक परमानेंट पार्टनरशिप या परमानेंट टाई। और 5th हाउस दिखाता है उसके लाभ और अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति उनमें प्रेम कितना। शादी के लिए ये 4 चीज ही आवश्यक होता है। क्योंकि शादी आप जब करते हो, अगर आप स्त्री हो तो आप किसी दूसरे के फैमिली में जाके ऐड होते हो, है ना। ये हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा ही होता है। और अगर आप पुरुष हो तो आपके फैमिली में कोई ऐड होते हैं, है ना। तो 7th हाउस मतलब दैट इज पार्टनरशिप है। और ये परमानेंट जो टाई होता है, परमानेंट से जो बॉन्डिंग होता है, वो 11th हाउस होता है। शादी के लिए नेगेटिव हाउस कौन कौन से होंगे? यानी तो सबसे पहले अगर 5th हाउस मान लो लाव और अफेक्शन दिखाता है, यानी 4th हाउस आपका क्या कहते हैं, लव और अफेक्शन की डिनाइल करता है। क्योंकि 4th हाउस 5th हाउस से 12th हाउस में है। यानी नो अफेक्शन, नो लव। तो नो लव और नो अफेक्शन होगा तो वहां पे कोई भी स्त्री रह ही नहीं सकती है, इसलिए वो अलग होना चाहेंगी। या तो अलग से जॉब करेंगी, या अलग से वो अपना लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। अब 7वां हाउस प्राइम हाउस है शादी के लिए। तो 12 माने 7वां का 12 कौन सा होता है? वो है छठा हाउस। तो छठा हाउस मतलब आपके अपना पार्टनर से दूर करवा देता है, मतलब सेपरेट करवाता है। तो इसलिए ये 6 हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ सेपरेशन। अच्छा, 12th हाउस, अच्छा 11th हाउस जैसे मैंने बोला क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट टाई या परमानेंट आपकी बॉन्डिंग। तो 10th हाउस जो होता है वो परमानेंट बॉन्डिंग से आपका माइनस करवा देता है। ये 10 जो है 11th का 12th हाउस है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा 6th हाउस। मैं 6th हाउस तो मैंने पहले ही बोला आपको कि 6th हाउस मतलब 7th हाउस का डिनाइल करता है। 7th हाउस का 12 है, तो वो सेपरेशन
या दूर रहना अपने स्पाउस से, ये बताता है। लेकिन कभी कभी शादी टूटता भी है, शादी जुड़ता नहीं है। उसके कारण मेंटल डिस्ट्रेस भी होता है आपका। और मेंटल डिस्ट्रेस यानी वो होता है 8 हाउस। मेंटल डिस्ट्रेस ये नेगेटिव हाउस के लिए है, शादी के लिए। बट ये 8वां हाउस आपका ससुराल का भी है। ठीक है। तो ससुराल में उसकी अगर अनुकूल परिस्थिति हो, यानी पॉजिटिव हो, तो फिर आपकी शादी टिक जाती है। बट आपके अगर वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में हो, तो फिर आपकी शादी यानी नेगेटिव इफेक्शन हो या एप्लिक्टेड हो, तो आपका शादी टिकता नहीं है। आपकी ये शादी बहुत तकलीफ से गुजरती है। 12वां हाउस, 12वां हाउस मतलब होता है किसी भी इंसान के लिए पर्सनल लाइफ का वो डिस्टरबेंस का घर है। तो डिस्टरबेंस का घर का मतलब होता है कि आप वहां पे आप अपने आप को प्रकटित नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को दिखा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। और वो है 12th हाउस। इसलिए 12th हाउस भी, शादी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग तोड़ देता है। क्योंकि शादी का मतलब क्या है, एक ऐसा बॉन्डिंग जहां एक दूसरे को एक दूसरा समझ पाए। लेकिन आप खुद हैं, खुद मतलब कौन सा है, 1st हाउस। और उसकी आपको कोई समझ नहीं पाएगा तो आपके मन में क्या आएगा, आपका डिनायल आएगा, यानी आपका 12th हाउस। और इसीलिए बोला जाता है कि शादी के लिए ये नेगेटिव हाउस है। चलिए आगे चलते हैं। अ, किसी भी इंसान का मैरिज है या नहीं, यानी मैरिज प्रॉमिस है या नहीं, वो कैसे समझे। सिंपल। एक जैसे मैंने आपको एकदम शुरू में बेसिक फार्मूला सिखाया था, बेसिक फार्मूला बताया था, वैसे ही सेवेंथ हाउस का कसफल सब लॉर्ड अगर 2 7 11 दिखाता है, तो मतलब आपका शादी प्रॉमिस्ड है। क्लियर। उसमें थोड़ा सा और आप हम लोग एड ऑन करते जाएं। जैसे 2 7 11 दिखा रहा है, साथ में विनाश दिखा रहा है, तो अगर ये पुरुष का कुंडली है तो उसका शादी पक्का, उसमें तो कोई दो राय। 2 7 11 दिखा रहा है प्लस साथ में जुपिटर की कनेक्शंस दिखा रहा है, और ये एक स्त्री की कुंडली है, तो इसका मतलब उसका शादी पक्का है। एकदम उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैरिज का प्लस पॉइंट कौन कौन ग्रह देता है, वेनस, मून, जुपिटर और मार्स। अगर पुरुष का ग्रह हो, पुरुष का मतलब कुंडली हो, तो सेवेंथ का काशफल सबलट अगर 2 से 7 से 11 से वेनस से मून से मतलब कनेक्टेड हो जाए, तो उसका मैरिज बहुत सकुशल चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और उसका मैरिज बहुत अच्छे लोगों से होंगे। वही आप देखो, सेवेंथ का काशफल सबलट अगर किसी स्त्री की कुंडली में है, तो किसी स्त्री के लिए सेवेंथ का आकाशफल सब लॉर्ड 2 7 11 प्लस जुपिटर और मार्स अगर कनेक्शंस में अच्छे रहे, बेनिफिक रहे, तो मैरिज का ना ये सारे प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं। मेल चार्ट के लिए जैसे मैंने बोला वेनस और मून होता है, वैसे फीमेल चार्ट के लिए जुपिटर और मार्स भी होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल माना ग्रह है जो दोनों के लिए, क्योंकि वो शादी का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, और वो है वेनस। यानी फीमेल चार्ट के लिए भी अगर हम लोग देखें तो मार्स जुपिटर के साथ साथ में वेनस को भी देखेंगे। यानी ये भी मैरिज का प्लस पॉइंट दिखाएगा कि आपके मैरिज कितना कुशली तरीके से किसको माना कितना सकुशल चल सकता है, वो देखना है। ये हो गया आपका प्रॉमिस और मैरिज का कनेक्शन। चलिए अब चलते हैं मैरिज का डिनायल कौन कौन सा है। मैरिज का डिनायल सेवेंथ का कास्पल सबलॉट अगर 6 10 और 4 12 से कनेक्टेड हो,
तो आप यूं समझ लो, मैरिज, अगर मैरिज प्रॉमिस है तो फिर मैरिज होगा, बट ये डिस्टेंस कर देंगे या तो आपका मैरिज को तोड़ देंगे। अगर आपका मैरिज प्रॉमिस नहीं है, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड अगर 2 7 11 से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये डायरेक्ट बताता है नो मैरिज। याद रहेगा इस चीज को। 6 7 कास्पल सबलॉर्ड अगर 6 10 4 12 से माने कनेक्टेड हो जाए, तो फिर आपका और प्रॉमिस नहीं है, मतलब दैट इज नो मैरिज। सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड अगर बैरिन साइन में हो जाए, बैरिन साइन कौन कौन सा है? आ, आकाश बताओगे? बैरिन साइन कौन कौन सा है? आकाश बताओगे? बैरन साइन, मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात, कोई बात, कोई बात। चलो, बैरिन साइन मतलब एरीज, जेमिनी, लियो और भार्गो। ठीक है। हम्म, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, बैरिन साइन। ठीक है। अगर ये बैरिन साइन से कनेक्टेड हो जाए ये किस तो से बैरन साइन, ये मुझे इसका लॉजिक बहुत बता सकते हैं? क्या चीज? ये बैरन साइन की के से हुआ है, इस हाँ, इसका लॉजिक। वो मैं कभी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। आज नहीं, अभी अब फ्लो टूट जाएगा, तो ये मैं कभी बैरन बता दूंगा क्यों है ये बैरन। ठीक है। तो आज छोड़ दो, अभी छोड़ दो, फिर हो सकता है अगर टाइम रहे तो मैं बैरन बता दूं। अगर बैरन साइन से कनेक्टेड हो जाए तो फिर चलो खुद को म्यूट कर लो। ठीक है। और बैरन साइन से कनेक्टेड हो जाए तो समझ लो नो मैरिज कंफर्म है। अगर सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड अगर सेटर्न से या केतु से कनेक्टेड हो जाए और प्रमिस नहीं है, तो नो मैरिज। अगर ये तीनों हो जाए किसी के कुंडली में, जैसे अटल बिहारी जी की कुंडली में इस तरह का था, तो वो नो मैरिज कंफर्म कर देता है। फिर एस्ट्रोलॉजर को आगे जाने का दरकार ही नहीं होता कि उसका मैरिज का प्रोविजंस क्या है या शेड्यूल्स क्या होंगे, इस तरह का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जानते हैं कि किसी का एक विवाह होगा या कई विवाह होगा, तो वो समझ लेते हैं। अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड कनेक्टेड हो जाए आइदर जुपिटर और मार्करी से, तो एक से अधिक विवाह होगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं आकाश, क्योंकि आप लोगों ने इससे भी पहले बहुत गुरु से पढ़ा होगा, और सभी ने बोला कि मार्करी से हो तो फिर वो ड्यूअल मैरिज दिखाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर और मार्करी दोनों से हो तो फिर वो एक से अधिक विवाह दिखाता है। ये पहला कंडीशन। सेवेंथ कास्पल सब लॉर्ड अगर पहला कंडीशन में जुपिटर और मार्करी हो जाए खुद, आप समझ लीजिए एक से अधिक उसके विवाह। दूसरा कंडीशन क्या होगा? सेवेंथ कास्पल सब लॉर्ड अगर डुअल साइन में हो तो फिर वो एक से अधिक विवाह दिखाता है। और अगर कंफर्म हो जाओगे तब, जब जुपिटर होगा सेवेंथ कास्पल सब लॉर्ड, इधर जुपिटर और मार्करी प्लस ड्यूअल साइन है, तो आप 100% समझ लो कि वो एक से अधिक विवाह जरूर करेगा। और यहाँ ड्यूअल साइन के लिए मैं आपको बोलूंगा मिथुन ले लो, कन्या को छोड़ देना। ठीक है। क्या कहते हैं आपका सेगिटेरियस ले लो, और क्या बोलते हैं उसको ले लो, 12 स्पाइसिस को, माने 3 9 12 को जरूर ले लो। 6 कभी कभी एक्सेप्शनल केस में आता है। अ, क्योंकि उसमें 6 का जब हमने नक्षत्र पढ़ाया था, तो इसके जो सिंबल दिखाया था, तो मैंने दिखाया था कि ये दो
लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो मैंने एक, सॉरी, मिथुन में वो कन्या में दिखाया था कि एक लड़की एक घैला लेके नाव नाव पे जा रही है। तो इसीलिए इसको ना कभी कभी एक्सेप्शन में छोड़ देते हैं, बट डुअल साइन ये भी है, डुअल साइन नहीं है ऐसा मैटर। तो इसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए कि क्या कहीं ये भी तो रिजल्ट नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा रिसर्च वाला मैटर है, अभी हम लोग बेसिक में पढ़ रहे हैं, तो आगे की बात आगे करेंगे। सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड, मैंने क्या बोला, अगर जुपिटर से मार्करी से, आइदर जुपिटर और मार्करी प्लस ड्यूअल साइन हो, तो यह 100% कंफर्म जानो कि उसका एक से अधिक शादी होगा। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल और चलते हैं। सेपरेशन क्या डेथ से होगा या डिवोर्स से होगा, ये कैसे पता चलेगा? माने दूसरा शादी जब हम पढ़ रहे हैं तो दूसरा शादी तभी इंसान करेगा ना अगर उसका डिवोर्स होगा, या तो उसका स्पाउस का डेथ होगा, तो ही वो सेकंड शादी के लिए आगे जाएगा, है ना? ये सुन लो। यस। यस, यस सर। यस, यस। तो सेपरेशन का ये चीज थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर सेवेंथ का कास्पल सब कनेक्टेड हो जाए इनसे, सेवेंथ हाउस का बाधक से, मारक से, तो जातक का जो स्पाउस होगा या जातिका को जो स्पाउस होंगे, वो बहुत पहले उनका गुजर जाना तय है। अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, तो वो डेथ बिफोर नेटिव होगा। इन दैट केस वो तो दूसरा शादी करेंगे ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना? अगर उनका एज, काफी एज से पहले ही अगर कोई गुजर जाते हैं, तो फिर वो दूसरा शादी करेंगे। और वो दूसरा शादी कब करेंगे? क्योंकि अगर किसी का डेथ हो जाए, आइदर डेथ और डिवोर्स, ये हमारी भारतीय या हमारी पूर्वांचल का जितना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो भी है, मतलब हमारे अ, इधर का जितना पूर्व प्रदेश का मान्यता है, सामाजिक मान्यता, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमेशा स्थान काल पात्र की बात करता है। बस। चलो, आप जानते हैं ये तो डेथ वाली बात हो गई। अब अगर सेवेंथ कास्पल सब लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए किससे, 6, 10, 12 से, तो ये डिवोर्स कंफर्म हो जाता है। या तो आप एक चीज और अहेड समझ लो, 6, 10, 12 से कनेक्टेड हो जाए, साथ में अगर मार्करी और जुपिटर से भी कनेक्टेड हो जाए, तो डिवोर्स तो कंफर्म। यानी आपका, समझ लीजिए, स्पाउस हो गया, और स्पाउस का डेथ या डिवोर्स का बारे में हम लोग जान लिए, तो अब हम लोग जानेंगे सेकेंड मैरिज। सेकेंड मैरिज कैसे होगा? तो सेकेंड मैरिज, क्योंकि मैरिज एक टूट जाता है तो इंसान सेकेंड मैरिज करता है। तो सेकेंड मैरिज कैसे देखेंगे? सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड को देखेंगे। सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड अगर कनेक्टेड हो जाए सेकेंड से और 11 से, तो आप समझ लीजिए वो बंदा सेकेंड मैरिज वाला प्रॉमिस्ड हो गया। ठीक है। क्या बोला मैंने? सेकेंड का, सेकेंड हाउस का कास्पल सब लॉर्ड अगर दूर से या 11 से कनेक्टेड हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये सेकेंड मैरिज कन्फर्म। एक्चुअली क्या होता था, हमारी एंशियंट जो अ, समय था, उसमें जैसे राजा महाराजाओं के समय में एक राजा 2, 3, 4, 5 कई सारी शादियां करते थे।
तो क्या उनके लिए ये कानून माने ये फॉर्मूला लागू था? हाँ बिल्कुल था। उनके लिए भी हम देखेंगे, फिर थर्ड मैरिज, फिर फोर्थ मैरिज, इस तरह से देखते जाएंगे ना। तो असल में क्या होता था, भवि माने अतीत में हमारी जो पहले का जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी बड़ी बहन का हस्बैंड गुजर गया। तो घर वाले क्या बोलते थे, मेरे को बोलते थे कि तुम शादी कर लो उनसे, ताकि उनका घर वाला या उनका बच्चा वगैरह सही कुशल रहे। तो ये नाइन्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस है, क्योंकि मैं इमीडिएट अपनी दीदी की छोटी बहन, ठीक है। अ, तो मतलब आप यूं समझ लीजिए, अगर नाइन्थ हाउस आपका एक्टिवेटेड है और नाइन्थ हाउस आपका प्रॉमिस कर रहा है, तो यानी आपके बीवी के रहते हुए भी आप सेकेंड मैरिज करोगे, यानी आपके हस्बैंड रहते हुए भी आप सेकेंड। लेकिन ये एक जस्ट आपका फार्मूला है, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया में ऐसा होता था। अभी हम लोग सेकेंड और थर्ड बाद में देखेंगे और जानेंगे। आज दोनों क्लासेस शादी के बारे में अगर इन डिटेल्स पढ़ेंगे तो 10 क्लासेस कम होंगे। फिर भी जितना हो सकता है आज हम लोग करेंगे। थर्ड मैरिज जो हम देखेंगे, सेकेंड मैरिज तो सेकेंड हाउस से देखें, थर्ड मैरिज हम लोग देखेंगे नाइन्थ हाउस से। ठीक है, नाइन्थ हाउस का कास्टल सब को देखेंगे। सेकेंड मैरिज, जैसे मैंने बोला सेकेंड हाउस से देखेंगे, तो थर्ड मैरिज हम देखेंगे वो नाइन्थ हाउस। चलिए थोड़ा थर्ड मैरिज के बारे में भी बता देते हैं। थर्ड मैरिज क्यों देखें और कैसे देखें, जैसे नाइन्थ हाउस से बोला मैंने, एक्चुअली इसके पीछे का कुछ फंडा है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इसको यूं समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस कौन है? आप खुद हैं। फोर्थ हाउस कौन सा है? आपके माँ है। फिफ्थ हाउस कौन सा है? आपका पहला चाइल्ड है। सेवेंथ हाउस कौन सा है? आपका स्पाउस है, या यूं देखें तो ये सेकंड चाइल्ड भी है। नाइन्थ हाउस आपका फादर भी है और थर्ड चाइल्ड। फर्स्ट हाउस क्यों है? क्योंकि फिफ्थ फ्रॉम द नाइन्थ, उसका मतलब क्या है कि देयरफॉर, मतलब क्या है, नाइन्थ इज द फादर हाउस। ये कंप्लीट है। ये कुछ चीजें हैं, मैं इसी से रिलेट करके आपको आगे चल के कुछ चीजें बता। आप ना एक और सेवेंथ का कनेक्शन नहीं समझ सकते। कैसे? क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस माँ का है और नाइन्थ हाउस मतलब आपका फादर का है। तो नाइन्थ से फोर्थ से सेवन नाइन्थ नहीं है, लेकिन याद रखना इसको। समझ में आया आपको? फोर्थ से सेवन कौन सा? टेंथ हाउस होता है ना। हेलो, फोर्थ से सेवन टेंथ हाउस होता है, लेकिन ये फोर्थ से फिफ्थ हो गया। ए सॉरी, फोर्थ से सेवन सिक्स हो गया, नाइन्थ हाउस, जहां से हम लोग फादर को देख रहे हैं। तो माँ का स्पाउस अगर हम देखें कि ऐसे नॉर्मली जो बोला जाता है कि आपका फर्स्ट हाउस है, आपके सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस है, तो माँ का हाउस अगर फोर्थ होगा, तो माँ का डायरेक्ट ऑपोजिट टेंथ हाउस होगा। माँ का मतलब स्पाउस, मतलब अपना फादर। बट अपना फादर हम देखते हैं कहाँ से? अकॉर्डिंग टू केपी नाइन्थ हाउस से। इसलिए थर्ड और सेकेंड हाउस, हमारी सेकेंड हाउस का आठवां हाउस वो होता है क्या बोलते हैं आपका नाइन्थ हाउस। और ये थर्ड मैरिज इस तरीके से देखा जाता है। ये है रूल्स का एक्सेप्शनल कंडीशन। हेलो,
किसी के मैरिज में डिस्टरबेंस होगा या उसका मैरिज बहुत अच्छा से निकलेगा, थोड़ा इसको और इलाबोरेट करके जान लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही अभी सेकेंड हाफ में हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बहुत सारी चीज। शादी मतलब कोई छोटा मोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज होता है। तो और भी बहुत सारा चीज जानना बाकी है। सेवेंथ का कास्पल सब लोग अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाउस से मिले हुए, पॉजिटिव हाउस भी है और नेगेटिव हाउस भी है। तो नेगेटिव हाउस मतलब 6 8 12, पॉजिटिव हाउस जो जो अकॉर्डिंगली होगा, जैसे 2 7 11 वगैरह। तो इसमें शादी तो हो जाएगा, लेकिन मैरिज के बाद माने एकदम जीवन नो खींच जाए, डिस्टर्बेंस आफ्टर मैरिज, यूं एक बात में अगर बोलते हैं बैरेन साइन में होगा तो भी शादी तो हो जाएगा, लेकिन शादी होने के बाद का तकलीफ उसके जीवन में खराब हो जाएगा। अगर सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड नॉट कनेक्टेड, सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड नहीं है, किन किन से, मार्करी से, जुपिटर से या डुअल साइन से, तो डिवोर्स नहीं होगा, बट उसके मैरिज लाइफ खत्म कर देगा, उसका मैरिज लाइफ खत्म कर देगा। सेवेंथ का कास्पल सब लोग अगर सेटन से हो तो वो लेट या डिले मैरिज दिखाता है। सेवेंथ का कास्पल सब लोग अगर फीस्ट साइन में हो या बैरन साइन में हो, वो दिखाता है आपका मैरिज लेट या डिले मैरिज। और सेटर्न अगर फिफ्थ हाउस में हो तो भी दिखाता है कि वो आपका डिले मैरिज। इसके लॉजिक क्या है, सेटर्न का फिफ्थ हाउस में होना लॉजिक क्या है? क्योंकि सेटर्न का 3 एस्पेक्ट होता है। एक तो जैसे जानते हो सेवेंथ हाउस, सेवेंथ एस्पेक्ट सबका कंप्लीट एक ही जैसा होता है, इसका थर्ड और टेंथ होता है। और ये कहाँ दिखाता है ना, 2 7 11, 2 7 11 होता है। इसीलिए सेटर्न अगर फिफ्थ हाउस में हो तो समझ लो इसके एस्पेक्ट के कारण मैरिज डिले हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा तकलीफ होगा। बट चलो इसको चलते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते करते चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर सेवेंथ का सब लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए मून मार्करी जुपिटर या वेनस से, तो मैरिज ना प्रॉपर टाइम में होगा, आपके एग्जैक्ट एज में होगा। अगर सेवेंथ का सब लॉर्ड सन और मार्स से हो जाए तो भी आपका मैरिज प्रॉपर टाइम में हो जाएगा। सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड मून मार्करी और वेनस से हो जाए तो हो सकता है आपके अर्ली मैरिज हो जाए या बिफोर मैरिज हो जाए, आपके एज से पहले। मतलब जो नॉर्मली एज हम लोग जिसको मान्यता देते हैं, जैसे बोलते हैं कि कुछ कमा लेंगे तब शादी करेंगे, तो वो चीजें उससे हो सकता है पहले शादी हो जाए। सन मार्स और जुपिटर अगर किसी लड़की के कुंडली में सेवेंथ आसपास सब लोग का कनेक्शन हो जाए तो फिर उसका भी बिफोर या अर्ली मैरिज हो सकता है। और अगर सेवेंथ का स्पल सब लोग सेटर्न और केतु से कनेक्टेड, तो फिर उसका ना अर्ली मैरिज का कोई चांस ही नहीं है भाई।